नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नताशा शर्मा। स्वागत करती हूं आपका सोशल न्यूज इंडिया पर। दोस्तों, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के आपत्तिजनक बयान मामले ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया था, जिसके बाद असम से पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, प्लेन से उतारकर गिरफ्तारी से सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तक, जाने पवन खेड़ा मामले में आज क्या क्या हुआ। मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस मामले पर आज दिन भर की रिपोर्ट। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर गुरुवार को दिन भर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर प्लेन में बैठकर पार्टी अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे। उसी वक्त पवन खेड़ा को प्लेन से उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में असम के हाफलॉग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, इसलिए असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही जानकारी से भरपूर वीडियो और पॉडकास्ट की जानकारी मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। जैसे ही कांग्रेस के नेताओं को सारा माजरा समझ आया तो प्लेन में सवार सभी नेता बाहर आ गए और प्लेन के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। उन्होंने मोदी सरकार पर तानाशाही का इल्जाम लगाया और ऐलान कर दिया कि जब तक पवन खेड़ा को रिहा नहीं किया जाएगा, वे धरने पर बैठे रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने अपने फोन से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और कहा कि अगर एक बयान के कारण पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया जा सकता है तो इस तरह के मामलों में प्रधानमंत्री को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि विरोधी दलों के बारे में अपमानजनक बातें तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं। कुछ देर के हंगामे के बाद पुलिस पवन खेड़ा को लेकर बाहर निकल गई और इस दौरान रणदीप सिंह सुरजेवाला भी उनके साथ रहे। चूंकि प्लेन में कांग्रेस के नेताओं के अलावा दूसरे लोग भी सफर करने वाले थे, इसलिए उनके प्रदर्शन के कारण फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाए और उसे कैंसिल कर दिया गया। फ्लाइट में सवार दूसरे यात्रियों के लिए अलग फ्लाइट का इंतजाम किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि चूंकि असम में मामला दर्ज है, इसलिए असम पुलिस की रिक्वेस्ट पर पवन खेड़ा को हिरासत में लेकर उसके हवाले कर दिया गया है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा का मेडिकल करवाया और फिर ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा की गिरफ्तारी का मसला उठा दिया और तुरंत अर्जेंट हियरिंग की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को मान लिया और तुरंत सुनवाई की। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो ये मानते हैं कि पवन खेड़ा का बयान सही नहीं था और प्रधानमंत्री के पिता के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं है। सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा ने अपनी गलती मानी है, ये स्लिप ऑफ टंग था और उन्होंने तुरंत सॉरी कहा था, लेकिन उनके खिलाफ कई शहरों में केस दर्ज करवा दिए गए। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामले रद्द न हो, लेकिन सारे मामलों को क्लब कर दिया जाए। लेकिन असम सरकार की तरफ से पेश वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पवन खेड़ा ने जानबूझकर अपमानजनक बात कही, उसके बाद वह हंसते रहे। उन्होंने कहा कि इसलिए यह स्लिप ऑफ टंग नहीं था, बल्कि जानबूझकर की गई गलती थी और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी अदालत के सामने रखा गया। इसके बाद कोर्ट ने पवन खेड़ा को मंगलवार तक के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके बनारस और लखनऊ में पवन खेड़ा के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में जवाब देने को कहा। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने आपको प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन बातचीत का कुछ स्तर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसके बारे में क्या कह रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, सोशल न्यूज इंडिया के हमारे इस खास पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट कर बताएं। फिलहाल मुझे यानी आपकी होस्ट और दोस्त नताशा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।